हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कॉम्पिटिशन नाउ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट क्विज है लास्ट में आपके लिए ये टेस्ट रीच। तो आप लोग खुद कोशिश करिएगा कितना आप लोगों का सही हो पाता है। पहले खुद से कोशिश करिएगा आंसर देने का। पूर्व वैदिक आर्य का धर्म प्रमुखता इनमें से था किस पर आधारित? तो ये आधारित था, आप लोग कोशिश कर लीजिए। सी राइट आंसर है प्रकृति पूजा और यज्ञ पर। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज? ये बिल्कुल ही आसान है। और देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से श्योर है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। बी लिखा है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। ये सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। ये जो लिखा है ना तीन का ए जो है ये गलत है। श्रवण बेलगोला जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, यह वर्तमान कर्नाटका में है। और यहाँ गोमतेश्वर की प्रतिमा है, इसका निर्माण कराया गया और ये जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर था कि अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि यह जो मूर्ति है वह दर्शाता है वह जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र को माने जाते हैं। तो इसलिए स्टेटमेंट ए जो है गलत लिखा है, बाकी तीनों सही है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार इनमें से किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ या किसके शासनकाल में किया गया? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का डी राइट आंसर है, शिशुनाग के समय में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? जल्दी से ट्राई कर लीजिए आंसर के लिए। तो इसका राइट आंसर बी दिया है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में जो है इसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। 5 का बीज राइट आंसर है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? ये तो आसान है, आप लोग आंसर कर सकते हैं, जल्दी से कर लीजिए। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाजों को बांटा है 7 में। क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज राइट आंसर है, 7 वर्गों में विभाजित किया है। और इनकी एक किताब है इंडिका, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख किया वो कौन सा है? तो अपने शिलालेखों में जो नाम उल्लेख किया है आंसर कर लीजिए। इसका राइट आंसर डी है, प्रियदर्शी उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 8, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया, इनमें से वे कौन शासक हैं? ये पूछा जा रहा है। तो गिरनार पर्वत में एक झील का निर्माण कराया, ये है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, ये कौन है? तो गुप्त सम्राट, इसका नाम है स्कंदगुप्त। तो सी राइट आंसर है। लगभग 455 से 467 ईस्वी के दौरान इनका जो है शासन रहा स्कंदगुप्त का। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? भूमि राजस्व की दर पूछी जा रही है। तो उपज का 1/6 भाग होता था। उपज का 1/4 से लेकर के 1/6 भाग तक रहता था। तो इसलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी इज राइट आंसर, उपज का 6ठा भाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, खजुराहो को मांतगेश्वर मंदिर समर्पित है। खजुराहो का जो मांगेश्वर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11। आंसर ट्राई कर लीजिए। इसका राइट आंसर बी है, शिव को समर्पित है। किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? इनमें से किस चोल शासक के द्वारा जल सेना प्रारंभ किया गया था? तो ये थे राजराज प्रथम के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 13, सी इज राइट आंसर है, भास्कर जाने जाते हैं बीज गणित के विशेष क्षेत्र में। इनकी एक रचना का नाम है, ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, जिसमें अलग अलग तरह से इन्होंने गणित के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में अपना विचार प्रकट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्री, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक भाषा विद्याओं में माहिर था, इनमें से कौन से थे? क्वेश्चन नंबर 14, सी राइट आंसर है, मोहम्मद बिन तुगलक। सर्वाधिक सभी सुल्तानों में विद्वान माने जाते मोहम्मद बिन तुगलक। तवाख्त ए नासरी का लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, आप लोग आंसर कीजिए, मिनहाज उज सिराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खान कौन थे? ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन को आप लोग खुद ध्यान से पढ़िए, बहरहाल हम आंसर बता दे रहे। ए आंसर है, इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। तो 16 का ए राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार दिया था? क्वेश्चन नंबर 17, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर सी है, मीर जुमला ने दिया था। मीर जुमला का पूरा नाम है मीर जुमला मीर मोहम्मद सईद। मीर जुमला मीर मोहम्मद सईद वह हीरे का व्यापारी था जो कि ईरान का था, ठीक है। तो मीर जुमला ने भेंट किया था। शिवाजी मुगलों को कैद से भगाने के समय कौन से नगर में कैद थे? शिवाजी मुगलों के कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बी है, आगरा में कैद थे। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई कब हुआ? बहुत फेमस लड़ाई है, 1764 ईस्वी में होता बक्सर का युद्ध, प्लासी युद्ध के बाद। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे में से किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। बहरहाल हम सीधा आंसर पे आ रहे हैं। आंसर इसका बी है, भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। बी इज राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये मालाबार तट केरल में हुआ था 1921 में मोपला विद्रोह, और इसमें प्रमुख नेता थे अली मुसलियार। अली मुसलियार ये प्रमुख नेता थे मोपला विद्रोह के। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो ये गांधी जी थे, आप सभी जानते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों का विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये निर्धारित की गई थी, क्वेश्चन नंबर 23 का बी इज राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था शारदा अधिनियम में, 14 और 18। बाद में जो है इसको बदल दिया गया और अभी वर्तमान में लड़कियों के लिए 18 है और लड़कों के लिए मिनिमम 21 और लड़कियों के लिए मिनिमम कम से कम 18 है और इसके लिए 21 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान इनमें से क्या था? क्वेश्चन नंबर 24, तो ये स्थान था पूर्वी बंगाल। 24 का सीज राइट आंसर है, पूर्वी बंगाल था। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में? तो आप सभी जानते होंगे 1907 का सूरत अधिवेशन, इसमें विभाजित हो गया था नरम दल और गरम दल में, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंत्र से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, इनमें से कौन थे? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये थे स्वामी श्रद्धानंद, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था, यानी अध्यक्षता की थी? तो ये वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था अध्यक्षता, कराची अधिवेशन 1931 का। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितना रहा, यानी कितने समय तक ये सरकार चली? तो 28 माह तक मात्र चली थी। निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि के में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित किया करते थे? तो ये किया करते थे राम मनोहर लोहिया। 29 का सीज राइट आंसर है, राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 30 है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग कोशिश कीजिए, ये है महात्मा गांधी। कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से महात्मा गांधी थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पारित किया गया? तो ये जुलाई 1947 में। कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी जिस समय आज़ादी मिली उस समय कौन अध्यक्ष थे? क्वेश्चन नंबर 32, आप सभी आंसर जानते हैं, इसका राइट आंसर सी है, जेबी कृपलानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का इनमें से क्या कारण था? कारण पूछा जा रहा है, तो सी राइट आंसर है, विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता था पुनर्जागरण प्रारंभ होने का कारण। आगे बढ़ते हैं, जगत नारायण लाल किला को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण को लाल किस जेल में भेजा गया? ये क्वेश्चन नंबर 34 है। जगत नारायण लाल पूरा नाम है, ये जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल बिहार के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे
और इन्हें किस जेल में भेजा गया? तो हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल में भेजा गया। ठीक है। राष्ट्रकवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु इनमें से किसने प्राप्त हुई? राष्ट्रकवि की उपाधि ये पूछा जा रहा है, तो ये मैथिली शरण गुप्त को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह दर्रा जो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊंचाई पर, इनमें से कौन सी दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो बात करें सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो नाथुला दर्रा, इसकी ऊंचाई जो अवस्थित है 4310 मीटर पर, 4310 मीटर, 4310 मीटर पर है। जबकि जोजिला दर्रा की बात करें तो ये है जोजिला दर्रा 3528 मीटर, 3528 मीटर की ऊंचाई पर है। रोहतांग की बात करें तो रोहतांग जो है 3978 मीटर, 3978 मीटर पर। ठीक है। और खैबर है 1070 मीटर, खैबर है 1070 मीटर पर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी इज राइट आंसर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? क्वेश्चन नंबर 37 बीज राइट आंसर है। नर्मदा नदी जो है ये विंध्य पर्वत श्रेणी एवं सतपुरा श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन तो और भी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में लिखिएगा। अगर प्रश्न का ये सेट अच्छा लगा है तो ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि और भी प्रश्न इसी तरह का अपलोड करें। टिल देन ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।